देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जुमे की नमाज को लेकर कुछ ऐसे बयान दे बैठे जिससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खिलती हुई नजर आ रही है। और यह साफ साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी नहीं, ये धर्म और जात की राजनीति करने वाली पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। जी हां मित्रों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जनता से क्या कहा, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उनके उस वीडियो को देखें। मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं शुक्रवार। देखा आप लोगों ने, ये हैं हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिनके कंधों पर पूरे भारत की जिम्मेदारियां हैं। भारत के हर राज्यों को एक साथ लेकर चलने की जिम्मेदारियां हैं, भारत की हर आवाम को एक नजर से देखने की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन माननीय अमित शाह जी, कहा जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान अपनी फितरत नहीं भूलता। तो यह है फितरत भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की। बिना मुसलमान का नाम लिए खाना हजम नहीं होता, बिना मुसलमान का नाम लिए राजनीति नहीं होती, बिना मुसलमानों पे उंगली उठाए इनका कोई भाषण कंप्लीट नहीं होता। बड़े अफसोस की बात है, ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इन्होंने जुमे की नमाज को लेके इस तरह का बयान दिया। जुमे की नमाज महज थोड़ी देर के लिए होती है और मुझे लगता है कि नमाज अदा करने के लिए या पूजा करने के लिए किसी भी जगह पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जहां भी किसी भी समुदाय के बंदे का अगर वक्त होता है तो 2 वक्त वो नमाज पढ़ सजदा कर सकता है, अपनी पूजा कर सकता है, अपनी अर्चना कर सकता है। लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह का बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। एक गृह मंत्री को यह शोभा नहीं देता है, लेकिन शायद अपनी फितरत से ये बाज नहीं आने वाले। मंदिर मस्जिद की बात करने वाले, कब्रिस्तान शमशान की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, चाहे उनको बड़ी से बड़ी पदवी क्यों न दे दी जाए, चाहे वो देश के गृह मंत्री ही क्यों न हो जाए। बड़ा अफसोस होता है। और ये सब चीजें क्यों शुरू हुई, किस लिए शुरू हुई, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। आजकल जहां भी भारतीय जनता पार्टी की स्पीच हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन हो रहा है, वो 4 राज्यों के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। विकास के कार्यों में मोदी सरकार कितना आगे है या उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। पूरे उत्तर प्रदेश और भारत की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करके चीख रही है, चिल्ला रही है, महंगाई से निजात पाने के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ जनता का खून चूसने पर लगी हुई है। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे ये चुनाव लड़ सके। तो सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा बचा है, वो है हिंदू और मुस्लिम। मंदिर और मस्जिद भी अब बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए उसकी चर्चा ये नहीं कर सकते। तो सिर्फ मुसलमान बचा है, मुसलमान को ही मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। विकास इनके पास है नहीं, इसलिए धर्म जाति मजहब ही इनका हथियार है, उसी पे चुनाव लड़ेंगे। और माननीय अमित शाह जी, आप पूरे भारत के गृह मंत्री हैं, सबके गृह मंत्री हैं, आपको इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। अपनी पद की गरिमा को बनाए रखें और भारत को एक और नेक बनने दें, इसको बिल्कुल ही विखंडित करने का प्रयास ना करें। न्यूज दिल से भारत से मोहम्मद अख्तर हुसैन। एक भारत नेक भारत,
जय हिंद, जय भारत।